छोड़ो। जब आपको कैसे मालूम? सच में पीते हो क्या? लोग तो भूल बुलाते हैं। कहाँ से आए हो? हम बहुत दूर गोला से आया हूँ। गोला से? मतलब तुम पृथ्वी से नहीं हो? नहीं, और ये क्या पहन रखा है? वो है ना आपका पैसा। कहाँ से मिला? वो हमने उछलती हुई गाड़ी से लिया है। ये सब छोड़ो, बहुत भूख लगी। चलो मैं इस गोले का गोलगप्पा खिलाती हूँ। चलो चलो। 20 का पानी पूरी, 40 का पॉपकॉर्न। क्या खाओगे मैडम? भैया एक प्लेट पानी पूरी लगाना। तुम क्या खाओगे? ये वाला। अरे नहीं, इसमें कैरमल है, इसमें ज्यादा टैक्स। ये लो, सस्ता पड़ेगा। ये टैक्स क्या होता है? टैक्स जो आम आदमी कमाता है ना, उसका एक हिस्सा सरकार को देता है, उसे कहते हैं टैक्स। अच्छा, मैंने डोनेशन। नहीं, डोनेशन तो हम अपनी इच्छा से देते हैं, लेकिन ये जो टैक्स है ना, जबरदस्ती देना पड़ता है। जबरदस्ती? तो इस सरकार को तो ढूंढने का नाम है क्या? नहीं, गुंडा नहीं है। ये जो तुम सड़क देख रहे हो ना, स्कूल, अस्पताल और वो सरहद पे जो सिपाही होते हैं ना, उनकी भी तनख्वाह टैक्स से ही होती है। अच्छा, फिर तो टैक्स अच्छा हुआ। अरे काहे को अच्छा? भैया एक पॉपकॉर्न देना। चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और सज्जनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत से खेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़ों का पुत्र। करोड़पति 7 करोड़ के लिए आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। सीएम इतने अटेम्प्ट क्यों लग रहे, क्यों नहीं हो रही पड़े? आपका ऑप्शन से ए रश, बी टॉक्सिक, सी डिस्ट्रैक्शन या डी ऑल ऑफ द। किया जाए। आप जीते हो 7 करोड़। ये ABC है। इसमें अपने दिमाग और अनुभव से लोग करोड़पति बन जाते हैं। देखा कैसे चुटकियों में करोड़पति बन? 7 करोड़ जीत गए, 7 करोड़। अरे वो मैडम 7 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ तो मेरा पैसा सरकार ले गई। अरे सोचो ना, अगर मेरा ऐसा कटेगा तो क्या ही बचेगा। सच बात है भैया एक प्लेट और पानी पूरी। अरे काहे की पानी पूरी मैडम? कल हमको 40 लाख का नोटिस आया और पानी पूरी वाले को 40 लाख का नोटिस आएगा तो क्या करेगा रे देवा? देवा उठा ले रे, मेरे को नहीं रे बाबा, 40 लाख के नोटिस को उठा ले मैडम। पानी पूरी वाले को भी 40 लाख का नोटिस आ रहा है इस देश में। नहीं पता क्या होगा। कमाते हैं तो टीडीएस कटता है, खर्च करते तो जीएसटी, इन्वेस्ट करो कैपिटल गेन, और अगर कुछ बचा कुचा हाथ में आ जाए वो भी इनकम टैक्स लेता है। क्या होगा? काश इस देश में ना टैक्स ही नहीं होता, ना अच्छा होता। जितना कमाते हमारे ही हाथ में आता, कुछ देना ही नहीं पड़ता सरकार। अरे जो आपने हमको आपका गोला दिखाया, खाना खिलाया, आप ये इच्छा हम पूरी करेंगे। तो ये मांग रहा ना। चलो दिखाता हूँ। अरे आपकी वजह से हमारा टैक्स चला गया, आप ही हो ना वो। अरे थैंक यू पीके भाई, थैंक यू। तुमको भी कीजिए। अरे मैडम अभी मेरे 2.5 करोड़ नहीं जाएगा, अभी मैं नहीं देने वाला। जगुमान कीजिए। ये तो सच में पीके। तो स्वागत है आप सबका हमारे नए चैनल में, जिसका नाम है परसोत्तम। तो आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसने देश का रूप बदल दिया हो। तो ये देश को चलाता कौन है? ये देश की सबसे समझदार लड़की कौन है? ये। तो मैम, आपके एक डिसीजन की वजह से हमारे तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आपका इस पे क्या कहना है? आप सबकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। आप सब देशवासी खुश तो मैं भी खुश हूँ। थैंक यू मैम। तो देखते रहिए परसोत्तम। दिस इज जनरल साइनिंग ऑफ। ओ मैडम आपने क्या कर दिया? मैंने तो ताई को पत्र लिखा था इंश्योरेंस में से जीएसटी हटाने को।
आपने तो पूरा टैक्स ही हटा दिया। अब मैं मेरे रोड कैसे बनाऊं? मेरा 2 लाख किलोमीटर रोड बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ओ रोशनी साहब, इतना क्यों चढ़ रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अभी देखे नहीं मेरा लोग कितना बवाई कर रहे थे, बोलने कौन हुआ, इतना क्या भोपाल मचा रहे हो? मेरा छोड़ो, आप कौन होते हो? मैं उससे करीब में जाने जहाँ मैं सबसे नसीब सबसे जमा। अरे परी का की परी, चुड़ैल है तू चुड़ैल। तेरी वजह से तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरे सारी स्कीमें बंद हो गए, मेरा सारा सब पैसा चला गया। अरे ये सब कुछ तो छोड़ दे, तूने तो दारू का टैक्स भी बंद करवा दिया। मेरा मरा उतर दारू पी के मरा पड़ा रहता है। क्या करूँ रे मैं तेरा? अरे देवा, डॉक्टर। मैडम डॉक्टर तो नहीं है, इनकी सैलरी नहीं है तो डॉक्टर तो है ही नहीं। अरे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं, कहाँ गया पैसा? क्या चल रहा है? एक आम आदमी करे तो क्या करे बता। आयुष्मान कार्ड से किसी का मुफ्त में इलाज हो रहा था, उज्ज्वला योजना से किसी का घर उज्जवल हो रहा था। नोट बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर टैक्स से नहीं आ रहे ये पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, कहाँ से आएंगे? तो हमको नहीं पता, पर हमारे गोला पे 2 हफ्ते पहले बहुत बड़े अर्थशास्त्री आए हैं, हम उनको बुला सकता हूँ। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मूर्ख, तू अपनी छवि सुधार। बिना किसी विकल्प के होते हुए तेरे टैक्स को हटाकर अपनी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। अरे जैसे अपने रीजनल बजट में टूरिज्म के लिए फंड एलोकेट हुए, वैसे विकल्प। और नायडू साहब कैसे हो? हम बढ़िया नीतीश कुमार जी, आपको कैसे होती? हम बहुत मस्त। आपको पता, हमारे बिहार के गया में पिछले महीना ही 2.5 करोड़ यात्री आके गए। बढ़िया, हमारे भी तिरुपति बालाजी में लास्ट मंथ 15 करोड़ बाहर आगे गए। ओहो, ये तो कितनी अच्छी बात है। इससे तो टूरिज्म कितना बढ़ रहा है अपने इंडिया में। नहीं, अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो भारत में रहने की जरूरत नहीं इंडिया में। वो तो सिर्फ 5 करोड़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड रियल एस्टेट स्कीम में निवेश करो, हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इससे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना बढ़ेगा। हाँ। यार तो स्टार्टअप कैसा चलेगा? कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही मुझे, तो मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं? हेलो, गुड इवनिंग। ओह माय गॉड, व्हाट? थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू भगवान जी, आपने बचा लिया। अभी टैक्स आने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ नहीं रही, उनको तो मेरे साथ पार्टनरशिप भी करनी है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। देखा तुमने, पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के साथ साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एज एक्ट्स लाए तो भी भारतीय सरकार को टैक्स पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या ये देश भी बिना टैक्स का चल सकता है? दरअसल बात ऐसी है कि टैक्सेस हमारे लिए एक आपसी सामाजिक समझौते की तरह होते हैं जो नेशन बिल्डिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। बेसिक नेसेसिटीज लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, वो भी भारत जैसे विकसनशील देशों के लिए बहुत जरूरी है। भारत जैसा देश टैक्स को नहीं हटा सकता, इतना संभव नहीं है वो, लेकिन अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू से टैक्सेस को कम जरूर कर सकता है। टैक्सेस आर नॉट जस्ट पेमेंट्स, दे आर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। वी कैन नॉट वाइप आउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर शॉर्ट टर्म पीस। Strong societies are built by strong contributions. History will be more kinder to taxes than the contemporary people are. भारत माता की जय। वंदे मातरम।